हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, अपने यहाँ सीरीज लेके चल रहे हैं वोकैब की। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग 88 वर्ड कवर कर लिए थे। आज यहाँ 89 से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए, पहला वर्ड है अपना मिर्त, MIRTH। मिर्त मतलब होता है प्रसन्न यानी कि खुश। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? ग्ली या फिर चीर यानी चीयर। तो याद कैसे होगा? देखिए, यहाँ शब्द आ रहा है MIR, तो मिर या बोलिए मर। तो यदि आपको कोई दुश्मन है, अगर वो मर जाता है तो इससे आपको क्या होगी? खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, जैसे आज का परिवेश है। इसे आप दूसरे अकॉर्डिंग मतलब याद कर सकते हैं कि मृत एज लाइक मैथ। अगर मैथ आपसे सीजल के एग्जाम में अच्छे से बन गई, आउट ऑफ 25 तो इससे आप क्या होंगे? खुश होंगे। तो मृत एज लाइक मैथ, और मैथ बन गई तो आप प्रसन्न और क्या होंगे? खुश होंगे, है ना। चीयर यानी पार्टी करेंगे। अगला वर्ड है एस पर्सन। तो एस पर्सन का मतलब होता है कलंक या फिर बदनामी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लैंडर या फिर डिफेमेशन। तो डिफेमेशन, है ना। तो ये याद कैसे होगा? देखिए, इंसान बोलता है ना कि ऐसे पर्सन मत बनो कि जो अपने आप में बदनाम हो, जिसकी बदनामी हुई हो, है ना। तो ऐसे पर्सन नहीं बनना है कि जो कलंकित हो, जिसकी क्या हो? बदनामी हो, है ना। और यहाँ क्या लिखा है कि फेम यानी कि फेमस, है ना। तो जो डी फेमस यानी जो फेमस नहीं है, यानी कि वो सही काम नहीं किया, वो गलत काम किया, मतलब वो क्या है? बदनाम है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब ऐसे पर्सन नहीं बनना है कि जो कलंक कलंक हो, है ना, जो बदनाम में हो। अगला वर्ड है अप्रोर। अप्रोर का मतलब होता है हंगामा, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्यूरर या फिर टर्माइल। तो ये याद कैसे होगा? देखिए, अप यानी आप और रो, है ना, रो। तो यदि आप रो रहे हो, आप रोगे तो क्या होगा? हंगामा होगा। तो जहाँ भी रो शब्द आ जाएगा, रोर, है ना, फ्यूरोर, तो आप समझ जाना कि रोने से है, और रोने से क्या होता है? हंगामा होता है। अगला वर्ड आपका है सेमी। सेमी का मतलब होता है अनैतिक। अनैतिक, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इमोरल या फिर बैड। जो मतलब नैतिक नहीं है, इमोरल, है ना। मोरल यानी नैतिक होता है, इमोरल यानी क्या हो जाएगा? अनैतिक। तो याद कैसे होगा? देखिए, अगर आप बोले तो सिम, सिम, है ना, मोबाइल की सिम। और दूसरा वर्ड लिखा है सी। तो सी यानी क्या होता है? समुद्र। तो अगर किसी की सिम आप समुद्र में फेंक देंगे तो मतलब वो नैतिक काम नहीं, अनैतिक है ना। किसी की सिम कहाँ फेंक देना है? सी में। सिम फेंकना कहाँ है? सी में। तो ये अनैतिक काम है। अगला वर्ड आपका है मेंडासियस। तो मेंडासियस का मतलब होता है नकली यानी जालीदार। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पूरियस या फिर अनट्रू, जो सही नहीं है। तो याद कैसे होगा? देखिए, मेंढा यानी कि मंडे, और DAC यानी कि दासी। तो मंडे के दिन जो आपको दासी मिली थी वो कैसी थी? नकली थी, है ना। आप किसी दासी के सर्च पे गए और मंडे के दिन, है ना, तो मंडे मंडे के दिन जो दासी मिली वो कैसी थी? नकली थी। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा कोरिलेशन बनाना है ताकि एग्जाम में चीज़ें पुटअप हों, है ना। मतलब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ मेंडासियस लिखा है, तो मंडे दासी, मंडे को जो दासी मिली थी वो क्या थी? नकली थी, मतलब वो ट्रू नहीं थी, है ना, स्पूरियस थी। अगला वर्ड आपका है रामपेज। तो रामपेज का मतलब होता है उपद्रव यानी शोर शराबा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अप्रोर और फ्यूरोर। तो मैंने अपर में बता दिया था कि जहाँ भी रो शब्द आएगा, मतलब कि रो रहे हो तो क्या होगा? हंगामा होगा यानी शोर शराबा होगा। तो याद कैसे होगा? देखिए, राम और पैग। तो राम पैग लगा के क्या करता है? उपद्रव या फिर शोर शराबा, है ना। ड्रिंकिंग को लोग बोलते हैं ना पैग मारना, तो राम पैग लेके क्या करता है? उपद्रव या फिर शोर शराबा करता है। अगला वर्ड आपका है सब सर्वियंट। तो सब सर्वियंट का मतलब क्या होता है? जी हजूरी करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सर्वाइल या ऑब्सेक्यूसियस। तो याद कैसे होगा? देखिए, जी हजूरी मतलब होता है चापलूसी। जो चापलूस होते हैं वो जी हजूरी करते हैं। तो देखिए, सब और सर्वेंट, तो सर्वेंट यानी नौकर होता है, तो सभी नौकर, सब नौकर क्या करते हैं? जी हुजूरी करते रहते हैं, है ना, चापलूसी करते हैं। तो आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आपका है डिसीज। तो डिसीज का मतलब क्या होता है? मृत्यु। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेथ या फिर डिमाइज। तो अब देखिए, डिसीज, तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि किसी को डिसीज यानी बीमारी हो जाती है तो इंसान बीमारी से क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बीमारी का डिसीज का जो स्पेलिंग होती है DISEASE, यानी कि ये DISE होती है। और मृत्यु वाले में क्या होती है? DECE होती है। तो डिसीज इसे भी बोलेंगे, डिसीज इसे भी बोलेंगे, बट स्पेलिंग का फ़र्क है और इससे अर्थ भी फ़र्क है। तो इसका मतलब होता है मतलब बीमारी, और बीमारी से आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है स्पिनेच। तो स्पिनेच का मतलब होता है जासूसी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पाइंग हो जाएगा या फिर स्नूपिंग हो जाएगा, है ना। स्नूपर शब्द आपको एक पहले भी मिल चुका है। तो देखिए, याद कैसे होगा? SP, ESP, है ना, ESP यानी जो आपके सिटी के SP साहब हैं। SP पे आप नाच,
एस्पिनाच कब करेंगे आप? जब वो जासूस हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा जासूसी करते हों, है ना, चोरी हो रही उसका पता लगा लेते हैं। तो अगर एसपी आपके जासूसी प्रवृत्ति के होंगे तो आप उस पर क्या करेंगे? नाच करेंगे। तो एस्पिनाच, एस्पिनाच मतलब क्या हो जाएगा? जासूसी। अगला वर्ड आपका है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, यानी जो पुरानी है, जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? आउट ऑफ डेट या आर्केक। तो याद कैसे होगा? देखिए, ओ एम यानी अब, और शोले, तो जो शोले मूवी थी अब वो काफ़ी पुरानी मूवी हो गई, नई मूवी तो नहीं है। तो अब शोले क्या हो गई? पुरानी हो गई, है ना, ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अब नई नई मूवी पुष्पा वगैरह आ गई हैं। तो अब शोले एक ऐसे मूवी हो गई है पुरानी, जिसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है इनोक्यूस। इनोक्यूस, यहाँ सी का मतलब जो क है प्रोनाउंसिएशन, तो इनोकियस। इनोकियस का मतलब क्या होता है? हानि रहित, यानी कि जो अहानिकर हो, यानी कि हानि न हो जिससे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? हार्मलेस हो जाएगा या इनोबिनॉक्सियस हो जाएगा। तो याद कैसे होगा? देखिए, अगर आपको गैस वगैरह बन गई है, बीमारी हो गई है, तो आप इनो लीजिए। तो इनो से क्या होगा कि मतलब फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, यानी इनो कैसा है आपके लिए? हानि रहित है। देखिए, रहित वर्ल्ड का मतलब ये नहीं होता कि हानि से होती है, मतलब हानि उससे नहीं होती है। रहित यानी होता है दूर। तो इनो भी आप जब भी आप इनो लेंगे तो आपके लिए इनो कैसा रहेगा? हानि रहित होगा। ठीक है। और यहाँ भी इनो शब्द आ रहा है, तो जैसे ही इनो आएगा तो आपको दिमाग ये लगाना है कि हानि रहित। अगला वर्ड आपका डिफाल्केशन। तो डिफाकेशन यानी होता है गबन घोटाला, यहाँ एल साइलेंट है, डिफाकेशन बोलेंगे। तो डिफाकेशन का मतलब क्या होता है? गबन या फिर घोटाला। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्बेजल हो जाएगा, फ्रॉडलेंट हो जाएगा, यानी फ्रॉड जिसे बोलते हैं, चीट। तो याद कैसे होगा? देखिए, डिफ़ॉल्ट शब्द आ रहा है तो इसे आप डिफ़ॉल्ट, भाई डिफ़ॉल्ट लीजिए, टी लिए, डिफ़ॉल्ट। तो जो व्यक्ति डिफ़ॉल्टर है, जो डिफ़ॉल्ट है, तो मतलब वो क्या किया है? घोटाला किया हुआ है ना, गबन किसी संपत्ति कर लिया, तभी तो डिफ़ॉल्टर है। तो डिफ़ॉल्टर ऐसे आप याद कर सकते हैं, गबन और घोटाला। सिनोनिम्स चीट, जो चीट कर रहा है, फ्रॉड, ऐसे। तो ठीक है दोस्तों, अगली सीरीज हम नेक्स्ट लेके आएंगे। थैंक यू। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे पूरा वीडियो देखें आप, तो चीज़ें आपसे बनेंगी। धन्यवाद।